कादरी साहब, उनके साथ सैयद मोहम्मद बिलाल शाह साहब और उनके साथ हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल सत्तार रिजवी साहब और दीगर अहबाब हमारे इरफान भाई और हमारे जानी भाई और इम्तियाज़ भाई तशरीफ़ लाए। उनसे गुजारिश करूँगा वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ, इरफान भाई भी आगे तशरीफ़ ले आएँ, जज़ाकल्लाह। और खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे मोहम्मद आसिफ भाई, अल्लाह पाक इनके सोज़ो आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और खूबसूरत जिक्र किया इन्होंने, तो मैं चाहूँगा जहाँ से इन्होंने छोड़ा वहीं से मैं स्टार्ट लूँ। तो शायर ने लिखा, आप अहबाब तवज्जो से समाअत कीजिएगा। लिखते हैं कि जो रोशनी के अमीन ठहरे, जो रोशनी के अमीन ठहरे, हम उन सितारों को मानते हैं। जो रोशनी के अमीन ठहरे, हम उन सितारों को मानते हैं। जो रोशनी के अमीन ठहरे, हम उन सितारों को मानते हैं। हमारी मंजिल खिजा नहीं है कि हम बहारों को मानते हैं। जो रोशनी के अमीन ठहरे, हम उन सितारों को मानते हैं। हमारी मंजिल खिजा नहीं है कि हम बहारों को मानते हैं। और हमारे दामन तो पंजतन की इनायतों से भरे हुए हैं। हमारे दामन तो पंजतन की इनायतों से भरे हुए हैं। हम अहले सुन्नत नबी के नासिर तमाम यारों को मानते हैं। हमारे दामन तो पंजतन की इनायतों से भरे हुए हैं और हम अहले सुन्नत नबी के नासिर तमाम यारों को मानते हैं। हम अहले सुन्नत नबी के नासिर तमाम यारों को मानते हैं। बाबा से बुलंद करें जरा सुभान अल्लाह। मैं आगे जो जिक्र करने लगा हूँ तरतीबवार, ताकि आपका सुनने का ज़ौक़ दोबारा हो जाए। शायर ने लिखा कि अदू के हर सवाल में सिद्दीक सामने करो। शान सिद्दीक अकबर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। शायर ने लिखा कि अदू के हर सवाल में सिद्दीक सामने करो और दुश्मनों की चाल में सिद्दीक सामने करो। अदू के हर सवाल में सिद्दीक सामने करो और दुश्मनों की चाल में सिद्दीक सामने करो। और शैतान जब भी दिल में डालता है वसवसे, शैतान जब भी दिल में डालता है वसवसे, तो ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। शैतान जब भी दिल में डालता है वसवसे, ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। और आखिरी शेर सुनिएगा, मेरा ये दिल कहता है कि ये शेर सुनने के बाद मुझे कहना नहीं पड़ेगा आप हाथ उठाकर सुभान लगाएं, बल्कि आप खुद से कह देंगे। मैं दोबारा से 6 मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन आखिरी दो आप तवज्जो से सुनिएगा। शायर ने लिखा, अदू के हर सवाल में सिद्दीक सामने करो और दुश्मनों की चाल में सिद्दीक सामने करो। शैतान जब भी दिल में डालता है वसवसे, ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। और सुनो, अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, तो ऐसी सूरत हाल में सिद्दीक सामने करो। अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, तो ऐसी सूरत हाल में सिद्दीक सामने करो। कौन सिद्दीक? नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से करें सुभान अल्लाह। नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। उसके बाद शायर ने लिखा, मेरे पाक मोहम्मद अरबी ने जिन्हों मनिया आप रफी के ओ सिद्दीक है। मेरे पाक मोहम्मद अरबी ने जिन्हों मनिया आप रफी के ओ सिद्दीक है। जिन्हों मनिया आप रफी के बाबा से बुलंद है, वो कौन है? वो कौन है? सिद्दीक है। वो कौन है? सिद्दीक है। नबी के मन को भा जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। जो सबसे पहले आ जाए उसे सिद्दीक कहते हैं। आया हो कैसे अंधों पर कि किसे सिद्दीक कहते हैं। आया हो कैसे अंधों पर किसे सिद्दीक कहते हैं। अरे नबी हो जिसके कंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं। आया हो कैसे अंधों पर किसे सिद्दीक कहते हैं। आया हो कैसे अंधों पर कि किसे सिद्दीक कहते हैं। आया हो कैसे अंधों पर किसे सिद्दीक कहते हैं। नबी हो जिसके कंधों पर उसे सिद्दीक कहते हैं। आगे चलिए, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा।
मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। और सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। और जब जोर बढ़ रहा था जिहालत की फौज का, जब जोर बढ़ रहा था जिहालत की फौज का, तो रूए ज़मीन पे रब को उमर भेजना। जब जोर बढ़ रहा था जिहालत की फौज का, जब जोर बढ़ रहा था जिहालत की फौज का, रूए ज़मीन में रब को उमर भेजना पड़ा। आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर भेस वो गलियों में जाना याद आता है। आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर भेस वो गलियों में जाना याद आता है। और नजफ इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती है, नजफ इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती है, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। नजफ इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती है, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। और आखिर में सुनिए, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन पर कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन पर कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। अरे मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं। मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। साहिबे नक्शे पैगंबर से कोई ढूंढ गिला, साहिबे नक्शे पैगंबर से कोई ढूंढ गिला, घर तो मिलता ही नहीं, घर से कोई ढूंढ गिला। और सुन, एक दो पल की नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, एक दो पल की नहीं सदियों की इजाजत है तुझे। अरे तू अली छोड़ कलंदर से कोई ढूंढ गिला, एक दो पल की नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर से कोई ढूंढ के ला। बस बिला ताखिर में अशार के साथ मुल्तविस हूँ शेर कराची के मशहूर मारूफ सनखा मोहतरम जनाब एहसन रजा कादरी साहब, जो कि मदनी चैनल से वाबस्ता है। मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश फरमाकर हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आप अहबाब अगर जाग रहे हैं और जाग गए तो नारों का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। आप सबक भूल गए, मैंने आपसे कहा था कि जो अल्लाह के नाम पर अपने हाथों को उठाता है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,